है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का रास्ता। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तथा 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की तो सभी लोग बहुत खुश हुए। प्रभु श्री राम की जय, माता सीता की जय, प्रभु श्री राम की, माता सीता की। लेकिन रानी कैकेयी को बहुत क्रोध आ गया और वो बोली, महाराज क्या आपको याद है आपने मुझे 2 वचन दिए थे, आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। हाँ हाँ रानी, मांगो जो चाहे मांगो, आज तो हम अपने प्राण भी दे देंगे। तो सुनिए, मेरा पहला वचन है मेरा बेटा भरत राजा बने, और मेरा दूसरा वचन है राम को 14 वर्षों का वनवास हो। नहीं नहीं रानी, नहीं नहीं महाराज, आप ही ने कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। माता पिता की आज्ञा लेकर राम, लक्ष्मण, सीता सहित वन को चले गए और वहां पंचकुटी नामक स्थान पर एक दिन वहां रावण की बहन राक्षसी शूर्पणखा आई और राम को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने कहा, मैं तो विवाहित हूँ, तुम भैया लक्ष्मण के पास जाओ। शूर्पणखा जब लक्ष्मण के पास गई और बोली, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तो लक्ष्मण ने क्रोध में आकर सुनते ही उसकी नाक काट दी। भैया रावण, भैया रावण। रावण ने अपनी बहन को रोता हुआ देख बोला, मैं राम से अपनी बहन के अपमान का बदला लूंगा, और उसने पंचवटी में एक राक्षस मृग के वेश में भेजा। पंचवटी में सीता माता ने एक सुनहरे रंग को मृग को देखा और राम के पास जाकर बोली, रंग सुनहरा मृग अति सुंदर, सीता मन को भाए, कोई जाए इस मृग को अति शीघ्र ले आए। सीता की बात सुनकर श्री राम मृग की खोज में जंगल को चल दिए। बहुत देर हो गई, प्रभु राम अभी तक नहीं लौटे। तभी आवाज आई, लक्ष्मण लक्ष्मण, हे सीते, हे सीते। सीता लक्ष्मण के पास गई और बोली, लक्ष्मण भैया देखो, प्रभु तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हे माते, ये मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लग रहा है, आप चिंतित ना हो, भैया जल्द ही लौट आएंगे। हे देवी, एक साधु का इतना अनादर, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो, जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी भिक्षा। नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। राम और लक्ष्मण सीता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित हुए। और उनकी खोज में निकल गए।
सीते सीते, और वहां जाकर हनुमान जी से मिले और एक वानर सेना तैयार की। बीच में बहुत बड़ा महासागर था। तब पत्थरों का सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई की और राम रावण युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में श्री राम विजयी हुए, इसलिए इस दिन को विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। जब 14 वर्ष के वनवास के बाद राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या आए तो उनका स्वागत दीपों के साथ दीपावली मनाकर किया गया।